continuous velocity of a particle moving straight line is given as v is equal to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constant. Distance traversed by the particle between 1 second and 2 सेकेंड. ये ऑप्शन है. यह जो क्वेश्चन है नीट 2016 में पूछा है और जेई मेन में 2021 में पूछा है. यह नीट के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन है और जेई के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन है. तो यह जो आपका क्वेश्चन दिया है, यह वेलोसिटी दिया है आपका v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिखते हैं डी डी टी यस. यस जो है डिस्टेंस होता है, चली गई दूरी होता है, और अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर ये वेग को ही बताता है. इसमें से आप लिख देंगे डी यस, ये टी इधर चला जाएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. अब इसमें लिखेंगे बोथ साइड टेकन इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर. यह समाकलन का साइन है और इधर भी लिख देते हैं समाकलन का साइन, और वह अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर. ये आपका और ये आपका हो गया डी टी, और यहाँ पर आपका बच रहा है डी एस. और यह टाइम भी दिया है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, इसलिए यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे. और तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस को जैसे आपको यहाँ पर यह 1 लिख देंगे, और 2 सेकेंड में डिस्टेंस को यस 2 से शो कर देंगे. आकलन करते हैं तो समाकलन का रूल है, यहाँ पर आप 1 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ समाकलन हो गया आपका अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर. अब यहाँ समाकलन करते हैं, इसका अल्फा कांस्टेंट तो होगा नहीं, सिर्फ किसका होगा आपका टी का. यहाँ आपका डी टी लिखेंगे, यह डी टी प्लस फिर बीटा भी कांस्टेंट है तो बीटा का भी नहीं होगा. समाकलन किसका होगा टी स्क्वायर और डी टी. यहाँ लिख देंगे 1 और 2. यह आपका अल्फा हो गया कांस्टेंट है, और टी का समाकलन करते हैं तो टी पर आप 1 पावर मानेंगे. इसका समाकलन होता है तो 1 की वृद्धि होती है, तो टी का स्क्वायर होगा, और फिर यह जितना पावर होता है उतने ही नीचे में लिखते हैं. और फिर प्लस यह जो आपका बीटा है और टी का स्क्वायर, तो जितना भी उस पर पावर होता है उसमें 1 की वृद्धि होती है. टी पर 3 और अपन उसी पावर को नीचे में लिखते हैं, फिर यहाँ 1 लिख देंगे और इधर 2 लिख देंगे. अब उसके बाद यहाँ पर हम यह अल्फा यह टी स्क्वायर के बदले में रखेंगे पहले 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर अपन 2, और प्लस फिर बीटा की जगह पर भी 2 रखेंगे. यह होगा 2 का यह आपको बीटा, और इसके जगह पर 2 पर पावर 3 अपन 3, और बाद में माइनस कर देंगे. माइनस में होगा कि 1 को यहाँ 1 रखेंगे अल्फा 1 का स्क्वायर और अपन 2, और प्लस फिर यह बीटा अपन 3, और टी के जगह पर 1 रख देंगे पर पावर 3. ब्रैकेट बंद. यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मान होता है तो पहले हम ऊपर वाला उचिष्ट रखते हैं, तो यह आपका हो जाता है. इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा, अल्फा गुणे 4/2, और प्लस यह 8 आप बीटा अपन 3 और माइनस इसका वर्ग करें तो अल्फा/2, और इसका आपका वर्ग करें तो बीटा अपन 3 ब्रैकेट बंद. अब यहाँ पर इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 2 अल्फा. यह 2 अल्फा हो गया प्लस 8 बीटा अपन 3, अब माइनस हो जाएगा अल्फा अपन 2, और माइनस हो जाएगा बीटा अपन 3. बीटा अपन 3 हो गया यहाँ. अब इस साइड में जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन जो होता है यस के सापेक्ष कर रहे हैं तो यस हो जाता है, और आपको यस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको
आपको S1 और S2 रख देंगे। तो पहले S2 रख देते हैं और माइनस S1, इसी को यह S2 माइनस S1 हो गया, डिस्टेंस हो जाता है, यह डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा, वही आपका डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस यह हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू, अब यह 2 अल्फा में से माइनस अल्फा बाई 2 माइनस कर लेंगे, और दूसरा जो है प्लस आपका 8 बीटा अपान 3 में से माइनस बीटा अपान 3 माइनस कर लेंगे। तो इसका माइनस करेंगे तो 2 टू 4 में से 1 जाता, 3 अपान 2 अल्फा, और यह आपका यह 3 हो जाएगा, और 8 में से बीटा जाता है, 8 बीटा में से 7 बीटा हो जाता है। तो यहाँ पर यह डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को लीजिए, चूंकि डायरेक्शन कर रहा है पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, अतः चेंजिंग डायरेक्शन so that distance is equal to displacement। तो यह डिस्प्लेसमेंट के रूप में होगा, चाहे डिस्टेंस के रूप में, यह 3/2 अल्फा प्लस 7 बीटा बाई 3। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है।